प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने चुने हुए लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आज परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लेने, आमीन। आमीन। एक बात हम बता दें आज खुशी की कि यहाँ ठंड बहुत बढ़ चुकी है और हम 2 दिन से नहाए नहीं, इतनी ठंड है। प्रभु हमारे शरीर की ओर मत जाए, हमारे मन की ओर जाए, जिसको हम उसके वचनों से धो देते हैं, उसके प्रिय पुत्र यीशु के लहू से धो देते हैं और पितर आत्मा जी का अभिषेक हम पर बना रहता है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वो हमेशा न्याय करता है और उसका न्याय हमेशा सच्चा होता है, झूठा कभी नहीं होता। हालेलुया। अब सुनिए, जो सच्चाई संसार को बुरी लगती है, ये परमेश्वर जो बोलता है, संसार के लोग उसे ग्रहण करना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर अपनी किसी बात को छुपाता नहीं है। उसने बताया कि इजरायलियों के 12 गोत्र थे जो सारे याकूब की संतान के द्वारा बने थे। हालेलुया। और उनमें से अलग अलग का अलग अलग व्यवहार, तरीका और व्यापार और बदलाव था। सबसे पहले उसने कहा कि अप्रैम क्या है? अप्रैम वो ऐसा एक गोत्र है जिन्होंने इजरायलियों के दुश्मनों से ही व्यापार किया। हालेलुया। और उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं में बटे रहे, उन्हीं में ही बंधे रहे। हालेलुया। और उन्होंने इजराइल के विरोध में मिस्र से व्यापार किया। क्यों किया? ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हर बात को अपनी मर्जी से करता है। हालेलुया। लेकिन ये सारा कुछ शुरू हुआ इब्राहिम के गोत्रों से। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वसीले संसार की सारी जातियां आशीष पाएंगी, लेकिन आशीष के साथ साथ वो बुराइयों में भी बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? इसका कोई हल हम नहीं दे सकते, परमेश्वर दे सकता है कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो ही अपने लोगों को भरमा देता है, अपने लोगों को बहका देता है, उनके मनों को कठोर कर देता है, उनके मनों को नम्र कर देता है, दीन कर देता है, और कभी कभी उनको काटने के लिए ऐसा कठोर करता है कि वो आपस में लड़ पड़ते हैं। आप जानते हैं कि मूसा के विरोध में भी लोग बहुत इकट्ठे हुए थे कि ये क्यों प्रधान बना फिरता है, वो प्रधान बनना चाहते हैं। तब परमेश्वर ने 23,000 लोगों को धरती में जीवित दफना दिया था। ये सब परमेश्वर की बातें हैं, उसको कोई पूछ नहीं सकता कि वो ऐसा क्यों करता है, किसके लिए करता है। यहोवा को जो पसंद ना आए वो उस बात को खत्म कर देता है। हालेलुया। सुनिए, अब इब्राहिम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, लेकिन याकूब से पहले इसहाक की पत्नी
रिबका, जिसके पेट में 2 बच्चे थे। अब परमेश्वर जानता है कि उसमें 2 जातियां हैं और कोई नहीं जान सकता। क्यों? पेट में बच्चे स्त्री के हैं, लेकिन बनाने वाला वो है, बगाड़ने वाला वो है और बढ़ाने वाला भी वो ही है। हालेलुया। अब सुनिए, उसने कहा कि ये 2 जातियां हैं अलग अलग और दोनों एक दूसरे के बैरी हैं। देखो, एक पिता की संतान, एक माता के पेट में 2 जातियां और दोनों आपस में बैरी, फिर भी एक ही जगह रह रहे हैं और दोनों आपस में पेट में ही लड़ते थे। क्या ये ऐसी बात कभी आपने सुनी है? और वो ऐसा एक दूसरे को मारते थे कि उसकी माता दुखी हो जाती थी कि ये दोनों उसको मारकर छोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि दोनों में से हर एक को एक तमन्ना थी कि वो पहले पैदा हो और बड़ा कहलाए। हालेलुया। अब ये जुड़वा बच्चे परमेश्वर यहोवा ने इनके घरानों को भी बढ़ाया था। जब ये दोनों पैदा हो गए, तब छोटे ने बड़े का अधिकार छीन लिया। किस बात से? केवल भोजन के लालच में उसको, क्योंकि बड़ा भूखा था। उसने जल्दी से कहा, जो कुछ बना रहा है उसको दे दे। तो उसने कहा, ठीक है, अपने बड़ेपन का अधिकार मुझे दे दे, तू जो भोजन करना है कर ले। एक वक्त के भोजन के लिए बड़े ने अपना अधिकार छोड़ दिया और वो बाद में जब उनके पिता ने उनको आशीर्वाद दिया, तब छोटा उसका भेद बनाकर सारा आशीर्वाद ले गया। क्यों? परमेश्वर की मर्जी। और बड़ा रोता रहा, फूट फूट कर रोता रहा, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसी आशीष नहीं पा सका जो छोटा बड़ा बनकर ले गया था। ऐसी बातें बाइबल में क्यों लिखी हैं? इनका जरूर कोई ना कोई महत्व है, कोई कारण है। इसीलिए परमेश्वर इन बातों को लिख लिख कर आपको समझाता है कि देखो, ये बातें जो अनहोनी है, ये परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। और सुनिए, एक जाति ऐसी हुई थी, इश्माइली, और वो भी एक गुनाह और पाप की वजह से, जिसमें अब्राहम ने गलती की और अपनी दासी के साथ शारीरिक संबंध अपनी पत्नी के कहने पर बनाए और एक बच्चा हो गया। उसका नाम इश्माइल था। परमेश्वर ने उस जाति को इतना बढ़ाया कि आज वो धरती के कोने कोने पर फैल चुके हैं और वो केवल मारना काटना जानते हैं। क्यों? उनके खून में वही चीज चल रही है कि हम दासी की संतान क्यों हैं, और वो कोई लिहाज नहीं करते। हम किसी का नाम नहीं ले सकते, आप खुद जान सकते हैं इस बात को। अब सुनिए, ये सब बातें उन भाइयों में ही होती थी जो 12 गोत्रों के थे। अब्राहम की बात आपने देख ली है कि उसने इजराइल के साथ भी व्यापार कर दिया और जो इनके बैरी थे, जो भी उनके साथ भी रिश्ते नातियां भी शुरू की थी। और सुनिए, जब परमेश्वर ने उनको कहा कि संभल जाओ, उनमें से एक जाति और थी जिसका नाम है यहूदा का गोत्र। यहूदा का गोत्र जिसमें से दाऊद पैदा हुआ था, और दाऊद के बाद यीशु मसीह उसकी संतान कहलाया था। आपने सुना होगा कि अंधे ने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यहूदा का गोत्र सबसे छोटा और सबसे कमजोर था। परमेश्वर कहता है, चिंता मत कर, मुझे तुझसे भी कुछ ना कुछ कहना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसी बात की होगी जो परमेश्वर उन पर भी क्रोधित था, लेकिन फिर भी उसने उनको छोड़ा नहीं। कहा, ऐ छोटे झुंड मत डर। ये बातें उलझन वाली हैं, लेकिन आप इनको समझने की कोशिश इस तरह कीजिए कि ये आपका घराना है जो शुरू से चलता आ रहा है। क्यों? हमको परमेश्वर ने चुना है, संसार से अलग कर लिया है। अब हम संसार की किसी जाति या कौम के बारे में अपने आप को नहीं मिला सकते। हम क्या हैं? इजरायली हैं, बिन्यामीनी हैं, यहूदी हैं,
मसीह बन गए हैं। इसीलिए हम अब परमेश्वर की चुनी हुई संतान बन गए। हमें किसी जाति से कोई बैर नहीं है। क्यों? परमेश्वर के बच्चे हमेशा दूसरे से बैर करेंगे तो वो परमेश्वर से सजा पाएंगे। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने उनको कहा, ऐ छोटे झुंड मत डर, तू अपने बैरियों पर राज्य करेगा। हो सकता है अशूर और मिस्र के साथ इनका नाता कोई नहीं था, लेकिन अप्रैम का इनके साथ नाता था। वो इनको व्यापार में तेल बेचता था, और तेल परमेश्वर का एक सबसे अहम और गुणवत्ता वाला, सामर्थ वाला खाद्य पदार्थ है जो इजरायलियों के लिए है। परमेश्वर ने कहा था, जब आप उस राज्य में जाएंगे जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, वहां आपको टटका तेल मिलेगा। टटका तेल मतलब उत्तम तेल से आप अपने आप को चमकाएंगे। हालेलुया। अब आप इन वचन को थोड़ा सा पढ़कर देखिए। होशे की किताब 12वां अध्याय उसका पहला वचन। ऐ प्रेम पानी पीटता और परवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पाद की बहुत बहुत और झूठ। अप्रैम ने मिथ्या से यानी कि झूठ से, और इजराइल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। लेकिन इसके साथ पहला वचन है, अप्रैम यानी अप्रैम जो जाति थी जिसको परमेश्वर पसंद नहीं आया था, वो कहते हैं पानी पीटता है, परवाई का पीछा करता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अशूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल बेचते हैं। ये बातें इसलिए परमेश्वर ने बताई कि आपके घराने में भी ऐसे लोग पैदा हो चुके होंगे और हो चुके हैं, इसलिए इनसे सावधान रहो। हालेलुया। कोई बात नहीं, थोड़ा उम्र के लिहाज से फर्क पड़ता है, चिंता नहीं करनी। अब परमेश्वर यहूदा से क्रोधित है, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन वो कहता है वो अपने बैरियों को मत दे, उनकी तारीफ मत करे, क्योंकि हर तरह से बुराई बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? ये परमेश्वर की इच्छा भी है, मर्जी भी है। और वो कहता है इन बुराइयों से दूर रहो, वरना सजा के हकदार हो जाओगे। सजा मिलेगी, आप दंड पाओगे। अशूर को दूर कर दो और मिस्र से व्यापार बंद कर दो। ये लोग नहीं हटते अपनी बातों में। आज भी लोग बहुत ज्यादा ऐसे कामों में उलझे रहते हैं। वो अपने परिवार को छोड़कर वो सोचते हैं कि हमें केवल अपना आप सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना। ये लोग वास्तव में ऐसी ही बातें करते रहेंगे। अब इस वचन को फिर पढ़कर देखिए। होशे की पुस्तक 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन जोर से पढ़ो। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है, और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। वो कहता है मैं इनको बदला दूंगा, इनको दंड दूंगा अगर ये नहीं माने तो। ये लोग यहोवा की निगाहों में कृतघ्न होते जा रहे थे। कृतघ्न का मतलब होता है जो एहसान को नहीं मानते। जब इसहाक की पत्नी गर्भवती हुई तो दो जातियां उसके पेट में, हमने आपको बता दिया, अर्थात एक एसाव और दूसरा याकूब। हालेलुया। जो एक ही पिता की संतान होते हुए भी हमने आपको बताया कि वो आपस में इस बात पर लड़ते थे कि वो बड़ा है, दूसरा कहता है नहीं बड़ा है, जबकि दोनों जुड़वा थे। जुड़वा का मतलब होता है जो एक ही समय में पैदा होने वाले होते हैं, लेकिन यहां नहीं हुआ। जुड़वा होते हुए भी एसाव पहले पैदा हो गया। ये परमेश्वर की मर्जी थी, उसी ने उसको बाद में छोटा बनाना था। अब देखिए, अपना अपना हक
मांगने के लिए ये बचपन से ही लड़ते आ रहे हैं, यहां तक कि परमेश्वर के स्वर्गदूत से भी इनके द्वारा युद्ध किया गया। किसके द्वारा? याकूब के द्वारा। जब बड़े हो गए, एसाव अपने अलग इलाके में चला गया, लेकिन याकूब बहुत बलवान था। उसने केवल अपनी पत्नियों के लिए 20 साल बर्बाद कर दिए। एक 7 साल का तक उसने उनको पाने के लिए उनकी अपने मामाओं की सेवा की और बाकी समय उसकी सेवा की, ताकि उसको कुछ मिल सके, उसको कुछ लूट सके। और जब ये वापस अपने घराने की ओर चले, रास्ते में याकूब अकेला घर में रह गया और उसके साथ किसी पुरुष ने मल्ल युद्ध किया। अब ये पुरुष कौन है? ये परमेश्वर का कोई स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर की ओर से इसको परखने आया था कि तू बलवान है। अब स्वर्गदूत से कोई लड़कर जीवित बच सकता है, लेकिन इसने स्वर्गदूत को भी हरा दिया। इतना शारीरिक बल था। तब उसने एक चाल चली, इसकी जांघ की नस को दबा दिया और उसके बाद जीवन भर ये लंगड़ाकर चलता रहा। और देखिए, उस स्वर्गदूत को उसने छोड़ा नहीं। तब भी उसने कहा कि मुझे छोड़ दे, दिन चढ़ रहा, क्योंकि स्वर्गदूत दिन को वापस चले जाते हैं, रात को आते हैं। उसने कहा मुझे पहले आशीर्वाद दे, फिर मैं तुझे छोड़ूंगा, क्योंकि नस तो आपने दबा दी है, अब इसका मोल भी मुझे दे। तब उसने इसके नाम से, याकूब से, इसको इजराइल का घराना बता दिया। आप पढ़िए होशे की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में। अपनी माता की कोख में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से भी लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेताल में वह उसको मिला और वहीं उनसे सब बातें की। अब ये बात जो लड़ाई वाली है, अब आपको अलग से बताते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसकी 24 से 26 आयत तक हम ये बातें बोलते हैं, आपको शायद समझ नहीं आएंगी, लेकिन अब जब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपके जीवन में ये अपना आपका उतार चढ़ाव दिखाएंगी कि आपके जीवन में भी ऐसी बातें हो सकती है। उत्पत्ति 32 अध्याय 24 से 26 तक। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। अब ये बातें सच्ची हैं कि वो पुरुष के रूप में आया था। अगर स्वर्गदूत के रूप में आता तो याकूब शायद ऊपर चला जाता। और बेतेल एक ऐसे शहर का नाम है, जब वो रास्ते में परमेश्वर से मिला था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई थी जो धरती तक लगी हुई थी, और उसके ऊपर स्वर्गदूत चढ़ते उतरते थे। किसको? परमेश्वर को मिलने के लिए। और परमेश्वर ने ही उससे वाचा बांधी थी कि जहां तू जाएगा मैं तेरे अंग संग रहूंगा। अगर आप ये बातों के बीच में ये बात जान लें कि परमेश्वर आपके अंग संग रहना चाहता है, तो आप उसकी आराधना स्तुति सच्चे हृदय से कीजिए। जिद पकड़ लीजिए कि परमेश्वर मेरा घराना कैसा भी है, मैं तुझे पाना चाहता। युद्ध करिए। परमेश्वर से युद्ध करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिता कभी भी अपने बच्चों को हारने नहीं देता। हालेलुया। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर तो एक ही है और वो हर जगह पे आपको आशीष ही देता है। वो आपका नुकसान कभी नहीं करता। सुनिए, हर मार्ग में वो हमारी अगुवाई करता है, हर तरह से संभालता है, बचाता है। कोई स्वर्गदूत कुछ भी आकर उससे अपनी मर्जी से नहीं कह सकता, जब तक परमेश्वर ना चाहे। और मनुष्य हर युद्ध जीत सकता है अगर वो इस बात को ठान ले कि मुझे परमेश्वर को पाना ही पाना है।
तब आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। भूल जाइए अपने घरानों को। आप केवल घराना तब से शुरू कीजिए जब आपने पवित्र शास्त्र को खोल लिया। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ मुड़ो, जैसा वो न्यायी है वैसे ही काम करो, ये वो चाहता है। क्या काम है? उसकी मार्गों पर दौड़ो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके हुक्मों को पूरा करो। मरते दम तक यहोवा परमेश्वर को अपने सन्मुख जांचने की कोशिश करते रहो। हालेलुया। उसकी बाट जोहते रहो, आपको आशीष मिलेगी ही मिलेगी। आपका घराना तरक्की करेगा ही करेगा। आप वचन को पढ़िए, होशे की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी 5 और 6वीं आयत में। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रह और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रह। क्यों कहा? ताकि आप घरानों के बीच में उलझे ना रहें। मेरी जात ऊंची है, उसकी जात छोटी है, मैं गरीब हूं वो अमीर है, या मैं धनी हूं वो गरीब है, वो काला है गोरा है। इन बातों को छोड़ दीजिए। परमेश्वर का कोई रंग नहीं है। उसका हमेशा संग पाने की कोशिश कीजिए, उसका साथ पाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।